हमारे बचने का आनंद जो होता है उसका अनुभव करें, या फिर ये हमारे सामने जो घटना हुई है उसका, और हमारे सामने जितने लोगों को हमने चलते देखा है उसका हम शोक मनाएं। जो डॉक्टर नहीं रहे वो बच्चे कौन से क्लास के थे, उनका नाम वाम कुछ आपको पता है? आर्यन राजपूत, जयप्रकाश चौधरी थे, राकेश दियोरा, मानव उपाधु थे। कठिन हो रहा था, धुआं भी इतना था, सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये अतुलियम के 4 बिल्डिंग्स है और मैं ये अतुलियम एक बिल्डिंग पे यहाँ पे तीसरी मंजिल पर था। मेरा जो रूममेट है वो 10 मिनट पहले आ गया होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। दोनों लोग उस वक्त वहीं हॉस्टल में थे, इनके सामने सब कुछ हुआ और पूरे 5 मंजिल तक आग लग चुकी थी। पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस प्लेन को जो अब गिरने ही वाला है उसे खाली जगह गिराया जाए। एक जो हमारे खाना बनाने वाले मासी थे उनका भी देहांत हो चुका है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कई सारे अनवेरीफाइड न्यूज़ आ रहे हैं जो लोग उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। घटना होने के 48 घंटे बाद तक एक बॉडी निकाली गई है। जो फोटो हमें दिख रही थी टेल हवा में थी, उस टेल के नीचे एक बॉडी दबी हुई थी। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है या फिर एनडीआरएफ के जो जवान है या फिर जो स्टेट की अथॉरिटीज़ है, इन लोगों का क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको पहले किया जा सका। आज जैसे एक घटना हुई दुबई में, एक बड़ी 67 मंजिला इमारत में आग लगी, 3000 से ज़्यादा लोग थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। क्या हम अपने देश में ये यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि किसी इमारत में अगर आग लग जाए तो सबको सुरक्षित निकाल लिया जाए, उतनी बड़ी आग जितनी बड़ी लगी थी? ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इस देश में, भारत देश में है या नहीं है, उस पर सोचने की ज़रूरत है, उसका मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार हो, या कोई भी सरकार हो। ना सिर्फ बतौर पत्रकार बल्कि बतौर इंसान बड़ा मुश्किल होता है उस ट्रॉमा को याद करना या याद दिलाना, उस मंज़र को पूछना या उसके बारे में जानना जो उन लोगों के सामने बीती, और इतनी खौफनाक बीती कि वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो भूल जाएं। वो घटना उन्हें सोने नहीं देती है, वो रात रात जग रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं। जहन में कहीं ना कहीं वो प्लेन टकराने की आवाज़, वो धमाका कौनता है, जो उनके अपने साथी थे वो चले गए, उनके चेहरे याद आते हैं। लेकिन बतौर रिपोर्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि पूरी संवेदना से के साथ आप तक स्पष्ट और सही जानकारी लेकर आएँ। चूँकि बार बार ये हो रहा था कि प्लेन क्रैश में जो प्लेन में लोग थे उनकी बात की गई, लेकिन जो डॉक्टर्स वहाँ पे हताहत हुए या और बाकी लोग, आम लोग हताहत हुए, उनके बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई, या फिर आई तो छिटपुट तरीके से आई। हमारे साथ 2 डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं। ये पीजी के स्टूडेंट हैं और ये यूजी के स्टूडेंट हैं। दोनों लोग उस वक्त वहीं हॉस्टल में थे, इनके सामने सब कुछ हुआ, और कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आप तक लाने की कोशिश है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है डॉक्टर आनंद खसतिया। मैं सेकंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी रेसिडेंट डॉक्टर हूँ यहाँ पे। डॉक्टर आनंद। और आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओजस पंड्या है और मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ 2020 बैच से। इंटर्न डॉक्टर। और वही हॉस्टल था जहाँ पे आप लोग थे, और आपके इंटर्न साथी वहाँ पे खाना खा रहे थे और बाकी जो इंजन आगे टकराया। मैं डॉक्टर अरुण सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ हुआ क्या था। आज डॉक्टर आनंद आपसे जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। आप कुछ तस्वीर दिखा रहे थे, उसके सहारे थोड़ा सा समझाएंगे तो एग्जैक्ट तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। दोपहर 1:30 बजे तक का टाइम था और मैं लंच के लिए अपने हॉस्टल पे जब गया था तो हम 10-15 मिनट के बाद एकदम से प्लेन नज़दीक से गुजरने की आवाज़ आई। फिर हमें तो लगा कि ऐसे रूटीन की तरह प्लेन वहाँ से गुजर रहा है। उसके बाद ऐसे कुछ टकराया हो, ऐसी ज़ोर से आवाज़ आई। तो हमको लगा कि ये शायद प्लेन पास में गिरा है, और उसके करीब 5 सेकंड भी नहीं होंगे मैं वहाँ हॉस्टल की तीसरी मंजिल पे था। अतुलियम 1 करके जो बिल्डिंग है वहाँ पे 4 बिल्डिंग है, और हमारी बिल्डिंग के साथ ज़ोर से कोई पार्ट टकराया हो, ऐसी ज़ोर से आवाज़ आई। और मैं जो बेड पे बैठा था वो बेड पूरा हिलने लगा, ऐसे विंडोज़ थी वो हिलने लगी, और ऐसे विंडो के बाहर देखा तो बाहर से एक
ज़ोर से ऐसे बम फटा हो, ऐसे ही आग की ज्वालाएं मुझे दिखने लगी। फिर अंदर के रूम से क्या हुआ ऐसे देखने को मैं अंदर की रूम से बाहर के हॉल में आया, तो बाहर के हॉल में भी ऐसे आग और धुआं फैल गया था। फिर कुछ भी सोचे बिना, मेरा फ़ोन भी वहाँ चार्जिंग पे था, तो फिर कुछ भी सोचे बिना मैं और मेरे दोस्त रूम में मौजूद थे, वो भी वहाँ मेस में लंच करके ही आया था। तो दोनों एक ही झटके में रूम से बाहर भाग निकले और बाहर आके हमने जो वो स्पेस होती है वहाँ लिफ्ट के आसपास के स्पेस में भी दोनों साइड धुआं धुआं ही था, धुआं और आग लग गई थी। तो फिर ऐसे लोग चिल्ला रहे थे कि भागो, आग लगी है, आग लगी है। ऐसे तीसरी मंजिल पे हमने चप्पल भी नहीं पहने थे और ऐसे ही तीसरी मंजिल से उतर के बाहर निकल गए। हम उस वक्त पूरी मंजिल में मतलब 6-7 लोग होंगे, तो बारी बारी से सब लोग बाहर निकल गया और हम 2 लोग जैसे ही बाहर निकले और उसके बाद वो हमारा एक दोस्त भी 5वीं मंजिल से पे था, तो वो नीचे का पूरा जो एरिया है उसमें भी आग लग चुकी थी। तो उसको तो पहली मंजिल से वो छलांग लगानी पड़ी और बाहर ऐसे लोग बस भागे जा रहे हैं, पता नहीं है किसको कि क्या हुआ है। और बाहर लोग चिल्ला रहे हैं कि देखो प्लेन अपनी बिल्डिंग पे क्रैश हुआ है। और हमने जब बिल्डिंग देखी तो ऐसे पूरे 5 मंजिल तक, तब तक लगभग 1 मिनट का भी पूरा टाइम नहीं हुआ होगा और पूरे 5 मंजिल तक आग लग चुकी थी। और ऐसे जैसे भयानक ब्लास्ट हुआ, ऐसा ही पूरा एरिया धुआं धुआं और आग से वो फैल गया था। आपका रूम भी आग की चपेट में आ गया? हाँ, वो रूम भी आग की चपेट में आ गया। मेरा बाइक भी नीचे था, पार्क करके मैं ऊपर गया था, वो भी आग की चपेट में आ गया था। और दूसरे लोगों के वहाँ जो बाहर व्हीकल्स पड़े थे वो सब भी, रूम के अंदर जो चीज़ वस्तुएं थी सभी की, तो वो भी चपेट में आ गई है। ये थोड़ा सा आप बता रहे थे, मैं विजय से कहूँगा, विजय इस पे थोड़ा सा फोकस करें जी। जी, तो ये अतुलियम के 4 बिल्डिंग्स है और ये अतुलियम एक बिल्डिंग पे यहाँ पे तीसरी मंजिल पर था। और ये वाला जो इलाका है ये पूरा मेस, जो जहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स अपने लंच के लिए आए थे, ये मेस वाला बिल्डिंग है। तो उसके बाद जब मैंने सारे वीडियोस वगैरह देखे, पूरी घटना की ऐसे पुष्टि करने की कोशिश की, तो शायद यहाँ से प्लेन का पिछला हिस्सा यहाँ टकराया होगा और उसके बाद प्लेन के 2 टुकड़े होके आगे का पंखे वाला हिस्सा वो यहाँ से टकराते टकराते लास्ट में हमारी बिल्डिंग के साथ टकराया होगा। तो ऐसे ये सारी बिल्डिंग्स ऐसे पूरी तरह से जल के वो हो गई है। और यहाँ पे भी जो यूजी स्टूडेंट्स उस वक्त जो लंच कर रहे थे, तो उसकी छत भी और दीवार भी उन लोगों के ऊपर गिरी होगी। तो यहाँ ये एरिया में और प्लेन ने टेक ऑफ भी किया, मतलब वो पूरी लंदन के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो पूरा उसका फ्यूल टैंक भी पूरा ही भरा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितनी भयानक उसकी वजह से आग लगी होगी यहाँ। और वहाँ में तो यहाँ तो आप इधर इस वाली बिल्डिंग में थे, तीसरी मंजिल पे? हाँ, और पूरा दिख रहा है कि सब कुछ जला हुआ है। हाँ। अंदर जो भी सामान रहा होगा वो सब जल गया होगा और भागने का बहुत लोगों को बहुत कम टाइम मिला था। हाँ। क्योंकि इतने वो सब, ये 4-5 मंजिल की इमारत दिख रही है। जो कैजुअलिटी हुई वो इस बिल्डिंग में हुई और इधर भी हुई ना। जो अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा बताया गया उसमें 4 इंटर्न डॉक्टर वो होते हैं जो MBBS UG कर रहे होते हैं, उनका 5वां साल होता है, वो 4 साल की पढ़ाई कर चुके होते हैं। वो मेस में खाना खा रहे थे, तो 4 लोगों की जानकारी आई है कि 4 बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे उनकी जान गई और इसके अलावा 4 और जो सीनियर PG के थे उनकी फैमिलीज से लोग थे। 4 टोटल 8 की संख्या आधिकारिक रूप से बताई गई। इसके अलावा जो 270 का आंकड़ा है उसमें जो वहाँ पे चाय की दुकान थी, वहाँ पे आसपास लोग थे, जो झोपड़पट्टी थी वहाँ से भी कुछ लोग रहते थे, उन सब का आंकड़ा बताया गया। डॉक्टर आप कहाँ पे थे? मैं मेस में जा रहा था, आगे के दिन मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी तो मैं लेट उठा और करीब 1:20 बजे के आसपास मेरा जो रूममेट है वो मेस से खाना खाकर आया और उसने बोला कि 1:30 बजे तक मासी रहेंगे तो तू फटाफट जा और खाना खाकर आ। तो इसीलिए मैं जो मेरी हॉस्टल की लिफ्ट है वहाँ से नीचे उतरा और जैसे ही लिफ्ट से मैं नीचे उतरा और सोपानम 7 से चलना शुरू किया
तभी प्लेन तो वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है तो जाते रहते हैं, और उस रनवे से बहुत काफ़ी नज़दीक है तो इतनी ऊंचाई जनरली होती नहीं है, तो प्लेन का आवाज़ आना बहुत सामान्य है। लेकिन अचानक से धमाका हुआ और जो हमारी हॉस्टल का जो गेट है जो मेटल का, वो पूरा वाइब्रेट होने लगा और ऐसे पूरा धुआं और जो धूल की ऐसे जैसे बवंडर जैसा, मतलब बहुत धूल उड़ी और धुआं बहुत हुआ। तो धमाके की आवाज़ से पहले तो मैं हॉस्टल में पीछे भागा और अपने जो दोस्त थे जो सब धमाका सुन के बाहर आ गए थे उनके साथ भागकर मैं गया तो देखा कि मेस के बिल्डिंग के ऊपर जो प्लेन का जो टेल का हिस्सा है वो है और सामने अतुल्यम बिल्डिंग्स है, उन सारी बिल्डिंग्स में आग लग चुकी हुई है। पहले जाकर मैंने सबसे पहले तो यही देखा कि हमारे जो मेस के जो कुक्स है, जो मासी है, वो कैसे है, क्या वो बाहर आ गए हैं या नहीं आए, और जो मेरे जूनियर्स थे और मेरे बैचमेट्स थे जो जो खाना खा रहे थे उनमें से कितने बाहर आए कितने नहीं बाहर आए। तो मासियों को देखा तो ज़्यादातर मासी बाहर आ चुके थे, एक मासी जो थे वो मिसिंग थे, और हमारे जूनियर्स जो थे जो अंदर मलबे में फंस गए थे वो सारे मिसिंग थे। फिर जैसे मेरे बाकी बैचमेट्स और जूनियर्स जैसे ही थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, क्योंकि जैसे ही प्लेन टकराया धमाका हुआ था और फ्यूल टैंक भी भरा हुआ था, और टकराने के कारण जो बिल्डिंग है वो मलबा एक साथ गिरे तो स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं रहता, तो जल्दी से अंदर जाना बहुत कठिन हो रहा था। धुआं भी इतना था, सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जितने घायल हमारे यूजी स्टूडेंट्स थे उन सबको बाहर निकाल रहे थे और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेज रहे थे। और जो स्टूडेंट्स थे वो इंटर्न डॉक्टर्स नहीं थे, वो यूजी स्टूडेंट्स थे, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। हमारे इंटर्न डॉक्टर्स की जो बैच है वो पूरी की पूरी सुरक्षित थी। यूजी स्टूडेंट्स को हमने जल्दी से बाहर निकाला, फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को, और फिर हम इंटर्न्स थे तो हम सीधे ट्रॉमा सेंटर ड्यूटी के लिए चले आए, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है। और कुछ नहीं सोचा हमने, सबसे पहले हमारे जूनियर्स थे जिनके साथ हम रोज़ खेलते हैं, जिनके साथ खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी पहला जो हमारा काम था वो मरीज़ों के लिए था। तो हम सारे बैचमेट्स मेरे जितने थे सब ट्रॉमा सेंटर आ गए, लेकिन हमारे सारे सीनियर्स, हमारे प्रोफेसर्स और नर्सिंग स्टाफ, सर्वेंट स्टाफ सब एकदम रेडी हो चुके थे ट्रॉमा सेंटर पे पेशेंट केयर के लिए। आप उसमें से कौन सी बिल्डिंग में थे? मैं जो मेस बिल्डिंग है जहाँ पे टेल टकराई वहाँ पे जा रहा था। आई वॉज ऑन माई वे टू दैट। तो अगर मेरा जो रूममेट है वो 10 मिनट पहले आ गया होता और उसने मुझे बोला होता 10 मिनट पहले कि तू जा मेस के लिए, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो ओजस, जब धमाका हुआ और आप लोगों ने सारी तस्वीर अपने सामने देखी और आपके ही साथी वहाँ पे हताहत हुए थे, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ बोलने वाले, तो आप लोगों को उसके बाद तो सब कुछ पता चल ही रहा होगा। जो डॉक्टर नहीं रहे वो बच्चे कौन से क्लास के थे, उनका नाम वाम कुछ आपको पता है? 4 बच्चे हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के, जो कि वहाँ पे खाना खा रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे। और उनके फुल नेम्स जो है वो तो अभी मेरे पास उनका लिस्ट है आधिकारिक तौर से, अगर आप जानना चाहें तो। आर्यन राजपूत था, जयप्रकाश चौधरी थे, राकेश दियोरा थे और मानव भादु थे। ये 4 हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर्स के जूनियर्स थे। ये मानव की फ़ोटो? हाँ, ये मानव है, ये आर्यन है। ये ग्वालियर के रहने वाले थे? हाँ, ये जो थे वो पीएमटी स्टूडेंट्स थे, जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उनसे उन्होंने एडमिशन लिया था, जिसका मेरिट भी बहुत हाई रहता है। अच्छा, हाई रैंकर थे सारे ही हाई रैंकर। बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात में सबसे पहले भर्ती है। और जैसे अगर आप जाने तो हमारा नीट यूजी का कट ऑफ 690 के अराउंड होता है 720 में से। ये कौन है? ये जयप्रकाश चौधरी है। ये राजस्थान के थे? हाँ, और ये भावनगर से थे, जो राकेश, ये है, ये राकेश दियोरा, वो भावनगर से थे। ये मलबे में दब गए? हाँ, ये सारे वहाँ पे बैठकर लंच कर रहे थे, और जैसे पीछे से जो दीवार गिरी उसके अंदर ये लोग सारे लंच करते करते ही
एक ही सेकंड के गैप में मलबे में दब गए। और जो 4 लोग थे वो पीजी स्टूडेंट्स की फैमिली से थे, जो 4 और जाने गई। अच्छा, ये बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ चाय वाय की दुकान थी, उधर भी ऐसा कुछ था क्या? हाँ, वहाँ पे जैसे चाय की दुकान थी, वो पीछे क्योंकि आते जाते लोग वहाँ पे चाय पिया करते थे। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी सुबह या शाम को वहाँ पे चाय पीने जाया करते थे, तो वो भी उनमें अफेक्ट हुए हैं। और जो बाई स्टैंडर्ड्स जो थे, जो कि उस रास्ते से जा रहे थे, उनमें से भी लोग घायल हुए हैं। से जब हम बात कर रहे हैं तो ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, तो एक बार के लिए कितना भी आप टेंस सिचुएशन में कुछ भी बात करते हो तो आपका ध्यान ऊपर को जाता है। ऐसा अभी आप लोगों के साथ हो रहा होगा इस तरीके से? हाँ, अभी तो उस वक्त जो हमने प्लेन की जैसे आवाज़ सुनी और ये हादसा हुआ, अभी भी अगर हमारे नज़दीक से ऐसे प्लेन पास होता है तो उस क्षण की ही याद आ जाती है कि वो भयानक क्षण कैसे हमारे नज़र के सामने था। ऐसे पूरी 5, 10, 15 सेकंड के बीच क्या से क्या हो गया। वो कहते हैं ना कि भाई जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बराबर। शायद कुछ भगवान की कृपा ही रही होगी जिसकी वजह से ये सब दिमाग में जल्दी आ गया कि भाई कुछ भी मत सोचो, भागो पहले। हाँ, आग तो आपके रूम तक पहुंच गए? हाँ, रूम तक पहुंच गई थी। और अगर 5 या 10 सेकंड भी अगर लेट हुए होते तो शायद ऐसे मंजिल से गिरना भी पड़ता, कुछ जाना ही पड़ता। ऐसी सिचुएशन थी। बहुत ही भयावह था। और एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग पूछ रहे थे कि या बार बार सवाल उठ रहे थे पायलट क्या कर रहे थे, पायलट, आप देखेंगे तो पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस प्लेन को जो अब गिरने ही वाला है उसे खाली जगह गिराया जाए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि मेस और हॉस्टल के बीच में, जो हॉस्टल की 4 बिल्डिंग के बीच में खाली मैदान सा है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे अपनी आखिरी दम तक। जब पायलट को ये पता था कि हम अब नहीं बचेंगे, उनको पता था, जो आप देखेंगे लास्ट 5 सेकंड का सीडीआर से आवाज़ की बात की जा रही है कि उन्होंने मेडे मेडे कॉल दिया, अब हम अपना कंट्रोल खो गए, हम नहीं बचेंगे, सिर्फ इतनी ही बात रिकॉर्ड हुई है। और उसके बाद प्लेन क्रैश कर गया। प्लेन क्रैश ऐसे किया कि मेस से उसका पीछे टेल का हिस्सा टकराया और इंजन का हिस्सा आगे तक घिसटते हुए गया। अगर वो प्लेन 3-4 सेकंड पहले और गिरता तो आप समझिए एक बहुत घनी आबादी वाली बस्ती है जहाँ से उस बच्चे ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ पर गिरता। अगर 3-4 सेकंड बाद अगर क्रैश होता तो आप समझिए जो ये सिविल हॉस्पिटल है 1200 बेड का, वहाँ पे गिरता, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो 2 पायलट जो अपनी जान गंवा बैठे, वो जाते जाते भी उन लोगों की चिंता कर रहे थे जो नीचे हैं या जो प्लेन में बैठे हैं। कितना मुश्किल रहा होगा। उतने से सेकंड में उनके सामने सारी ज़िंदगी गुजर गई होगी। उतने से टाइम में उन्होंने अपने घर परिवार सबके बारे में सोच लिया होगा और उतने ही टाइम में वो आम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे जब प्लेन क्रैश हो रहा था तो प्लेन की नोज़ ऊपर ही थी, नोज़ डाउन नहीं हुई थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जांच में क्या आता है ये बाद में पता चलेगा। आप जैसे आप लोग के जो स्टूडेंट थे, इन लोगों से आपकी कभी मुलाकात थी, ये जो पहले थे? ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर जूनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं, वैसे फॉर्मली तो मैं इतना ज़्यादा उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन जैसे कैंटीन में नाश्ता कर रहे हो या फिर साथ में बैठ के कभी चाय पी ली हो, ऐसा इंसिडेंट होता रहता है। और अब कैसा है कि हम ड्यूटी में होते हैं, इंटर्नशिप में, तो ज़्यादा टाइम इतना मिलना जुलना हो नहीं पाता है। लेकिन जो हमारे सारे स्टूडेंट्स थे उस टाइम मेस में जो हाजिर थे, उन सब हमारे भाई बहन हैं सारे। हम एक ही घर में रहते हैं, हमारी हॉस्टल है, 5 साल हम एक हॉस्टल में रहते हैं, वो हमारा घर है। मेस में खाना खाते हैं, मासी हमें माँ के जैसे खिलाती। तो इन सब से अब जैसे घर वालों से मिलना नहीं होता उतना इनके साथ होता है। तो अभी भी जैसे प्लेन निकलता है, मैं हॉस्टल को रात को सो रहा हूँ तो जग जाता हूँ आवाज़ से, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, उनको भी नहीं पता था, वो तो खाना खा रहे थे। बहुत ही पेनफुल है ये, क्योंकि अब वो हॉस्टल्स तो खाली करा लिए गए, लेकिन जहाँ पे भी और बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे फ़्लाइट उड़ती है, बगल में ही एयरपोर्ट है, तो क्या ट्रॉमा होगा इनका। बार बार इस पे जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम परिजनों से भी कम ही बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर जो बीत रही है
अगर कोई खुद से बताता है तो हम उनकी बात रख देते हैं, लेकिन बहुत ही, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही टफ़ कवरेज है। मैं 10 साल से जर्नलिज़म में हूँ, इस तरह की कवरेज करने का कभी नहीं चाहूँगा कि दोबारा कभी इस तरीके का हादसा इस देश में हो। सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। अभी तो जैसे आप लोग तो लगातार ड्यूटी भी कर रहे हो उसके बाद से, और मतलब अब वहाँ से आपकी टाइमिंग क्या रहती है ड्यूटी की, और फिर कब घर जाते हो, कब मतलब हॉस्टल जाते हो, कब सोते हो? हमारे मतलब ऐसे तो ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, ऐसे फिक्स्ड ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं होते, शिफ्ट वाइज होता है। लेकिन जैसे उस दिन नाइट इमरजेंसी थी, उसके बाद वार्ड डे होता है, उसके बाद ओपीडी डे होता है, तो फिर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी रहता है, फिर डे इमरजेंसी होता है। उस तरीके से शिफ्ट टाइमिंग्स रोज़ चेंज होते रहते हैं। तो हॉस्टल जाने का वक्त कोई ऐसा तय नहीं होता, हर एक आदमी अपनी शिफ्ट के टाइमिंग्स के हिसाब से हॉस्टल जाता है। और तो आपका रूम कहाँ पे था? मेरा रूम सोपानम 8 में है, जैसे जो मेस बिल्डिंग है उससे कुछ 200 या 300 मीटर दूर। 200 आपका रूम भी इफेक्ट हुआ है? ना, हमारा रूम अफेक्ट नहीं हुआ है। जो मेस है उसके लेफ़्ट साइड आता है हमारी जो सारी यूजी हॉस्टल्स हैं ना, जहाँ पे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स रहते हैं, वो सारी हॉस्टल्स। आपका रूम इफेक्ट हुआ तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? हाँ हाँ। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? ओके, अभी हमारे यहाँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, और हमारे जो प्रशासन है उसकी मदद से जिस डॉक्टर के वहाँ पे घर अफेक्ट हुए हैं वो सबको रहने की व्यवस्था यहाँ कैंपस में ही हो गई है। और आपका तो सारा जो नोट्स वोट्स होंगे, सारा सामान होगा वो सब? हाँ, और जितना भी रूम में जाके फिर वो ये सब इन्वेस्टिगेशन सब वगैरह ख़त्म होने के बाद अंदर थोड़ा परमिशन मिला था कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, अगर जो भी हालत में हो वो सब निकाल के ले लो। तो जितने से डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल थी वो सब मोस्टली कपबोर्ड के अंदर थी। कपबोर्ड पूरा वो लोखंड का था, लोहे का था, तो उसके अंदर बच गए डॉक्यूमेंट्स के अच्छा, अलावा। जो पीजी डॉक्टर्स की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में आपको पता है? हाँ, पीजी वहाँ के हैं ना, वो जो 3 बिल्डिंग थे, मैं अतुल्यम 1 में था, अतुल्यम 2, 3, 4, उसमें जो डॉक्टर क्वार्टर्स है वो सब डॉक्टर्स अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते थे। तो फिर एक हमारे डॉक्टर थे, उनके वाइफ की भी इसमें ऐसे डेथ हुई। एक डॉक्टर के मदर भी थे, उसमें भी ऐसे डेथ हुई है। एक डॉक्टर के शायद साले थे, उनकी भी डेथ हुई है। मतलब वो जो हमने जो सीन देखा, बराबर, और वो डॉक्टर सब हमारे सामने ही ऐसे हॉस्पिटल से वापस आ गए थे कि भाई मेरा ये स्वजन वहाँ पीछे छूट गया है, उसको कोई निकालो। और अगर प्रेग्नेंट हो कोई या फिर कोई बुजुर्ग हो तो वो तो कैसे निकल जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला था। पूरे ये 30 सेकंड 1 मिनट के खेल में शायद नौजवान ही वहाँ से बाहर आ सकता है, बाकी तो सब वहाँ फंस ही जाएंगे। तो जितनी बार वो घटना याद आती होगी एकदम से, अभी तो मन में ये रहता है कि हमारे बचने का आनंद जो होता है उसका अनुभव करें, या फिर ये हमारे सामने जो घटना हुई है उसका, और हमारे सामने जितने लोगों को हमने चलते देखा है उसका हम शोक मनाएं। जब भी आंखें बंद करते हैं, या फिर अगर अभी भी ये देखो बारिश का मौसम है और हवाएं तेज़ चलती है, बारी बारी ऐसे टकराती है, डोर टकराता है तो ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वही सीन मन में आ जाता है कि बस ऐसी ही आवाज़ आई थी। है, अभी भी शाम को ही ऐसा हुआ कि एक ज़ोर से आवाज़ आई और बारी ऐसे टकराई, मैं अपनी चेयर से खड़ा हो गया कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही सिचुएशन में भाग के जाना पड़ा था। बहुत ही मुश्किल है सब। तो आप लोगों के पास तो फ़ोन आने लग गए होंगे, घर परिवार सबके एकदम से सब परेशान हुए होंगे, जब तक फ़ोन नहीं पिक हुआ होगा लोगों की एकदम से। एक्चुअली यही हुआ था, मैं जैसे इमरजेंसी करके आया था तो आने के साथ सो गया था। फिर तो रात को तो फ़ोन चार्जिंग में लगाया नहीं था, सुबह जल्दी आया था अर्ली मॉर्निंग,
और उठा, मैस जा रहा था, तब भी पता ऐसा था नहीं, तो फ़ोन में बैटरी थी नहीं। और जैसे धमाका देखा सीधा ट्रॉमा में हम लोग आ गए थे, तो फ़ोन में 3% बैटरी थी। तो घर पे फ़ोन करके मैंने बता दिया था मम्मी पापा को कि मैं सेफ़ हूँ, मेरे सारे बैचमेट्स सब सेफ़ है और अभी हम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। तो फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन घर पे मम्मी पापा को पता था, तो जो रिलेटिव्स सारे हैं उनने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनको शांति हो गई। लेकिन फिर भी दिक्कत थोड़ी सी ये हो रही थी कि जो कई सोशल मीडिया से अनवेरीफाइड क्लेम्स जो जा रहे थे, उसके वजह से लोगों में डर और पैनिक इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था कि किसी को पता नहीं था एक्चुअल कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने घायल हुए हैं। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। तो यही चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा, जैसे हमारा जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, जो आधिकारिक रूप से जो माहिती प्रेस रिलीज़ करके देता है, तो उस पर थोड़ा लोग पेशेंस रखें, थोड़ा उसके ऊपर विश्वास रखें, तो पैनिक क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत, हम तो यहाँ पे काम कर लेंगे, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स जो आज यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और कई सारे अनवेरीफाइड न्यूज़ आ रहे हैं जो लोग उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कितनी उम्र है ओजस आपकी? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल के ओजस, 22 साल का एक लड़का एक बहुत ज़रूरी सबक ज़िंदगी का दे रहा है कि अगर कभी भी कोई किसी तरीके का हादसा होता है, आप किसी चीज़ के गवाह बनते हो या चीज़ किसी को रिपोर्ट करते हो, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, एज अ एंकर, चाहे जैसे भी, तो हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। जो फेक क्लेम्स किए जा रहे थे, 30 नंबर, 40 नंबर, नंबर्स बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे थे, हड़बड़ी में सेंसेशन बनाई जा रही थी, उससे कितना बचना चाहिए। ये बच्चा यहाँ पढ़ता है और आप सोचिए कि इसकी फैमिली कितना इफ़ेक्ट हो रही होगी। जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी। अगर खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से अगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा हो, तो उस दौरान उस परिवार के साथ क्या हो रहा होगा। उस परिवार में कोई दिल का मरीज हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, कोई किसी भी पैनिक अटैक आ सकता है। इसका ख्याल हमें लगता है हमारी कम्युनिटी को, ख़ास करके जो सोशल मीडिया पे हैं, जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या तमाम सोशल साइट्स पे बातें कहते, लिखते, बोलते आते हैं, टीवी पे आते हैं, कहीं पे भी हो, इसीलिए इस तरीके की सिचुएशन में बहुत ही धैर्य रखना चाहिए। मैंने भी बहुत कोशिश की कि आप तक बात पहुंचाऊं, और जब तक कोई डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने झेला है, इतना ज़्यादा अपने सामने ट्रॉमा देखा हुआ है कि वो बिल्कुल ज़ुबान पे आने का नाम नहीं ले रहा था, कि उसको दोबारा रिकॉल नहीं करना चाहते थे। हमने समय लिया, जब ये बताने की स्थिति में आए तब इन्होंने बताना के लिए आए, कि मैंने कहा कि भाई आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, वरना ये बातें आपको शायद ही कभी पता चलती, या इतने जितने संवेदनशील तरीके से ओजस ने बताया, या जितने तरीके से पीजी के डॉक्टर बता रहे हैं, वो ये बहुत ही ज़रूरी सबक है। इसको हम सबको याद रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी लेसन है। आप लोगों के पास भी उसमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे। मेरा फ़ोन तो वहाँ रूम पर ही छूट गया था, तो मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाया था। फिर बाद में तो मेरा दोस्त वगैरह सब मुझे मिल गए थे 2-3 घंटे के बाद। फिर मैंने घर पे कॉल करके भी बोल दिया था कि जो भी आप न्यूज़ देखो तो ऐसे घबराना मत, हमारी बिल्डिंग के ऊपर ही वो प्लेन का पार्ट गिरा था, तो मैं अभी सेफ जगह पे आ गया हूँ, मैं तो सेफ हूँ ऐसे। तब उनको सब, बाकी तो जब मेरा फ़ोन चालू हुआ तब से सबके फ़ोन और मैसेजेस चालू हुए, जिसको ये घटना के बारे में पता लगा कि भाई सिविल के पास ये घटना घटी है, और हमारे दोस्त और हमारे स्वजन जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो सब ने हमारे वो खबर पूछने की कोशिश की है। सबको वही चिंता वही है कि आपको कुछ नहीं हुआ ना, आप सेफ है क्या। लोगों ने फिर नींद पूरी की? नहीं, जब भी रात को आंखें बंद करते हैं तब वही मन में ख्याल आता है कि भाई इतनी भयानक कंडीशन से हम बाहर आए हैं, मतलब वो मेंटल ट्रॉमा अभी भी है। 2 दिन से नींद पूरी होती नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही जाता है। आप तो इंटर्न हो, आप तो ड्यूटी भी कर रहे हो, आपने मतलब इस पर प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो इस तरीके से है कि
जैसे मैंने बताया आपको कि आज भी कान में वो एम्बुलेंस के सायरन गूंजते रहते हैं और फ़्लाइट तो निकलती ही रहती है हर 20-25 मिनट पे। तो एक बार तो आँख ऐसे विंडो के बाहर चली ही जाती है कभी भी। और रात को भी, उस दिन रात तो मैं सोया ही नहीं था, मैं तो अगले दिन इमरजेंसी करके आया था फिर भी। और पिछली रात भी, क्योंकि हर एक पल अपनी चीज़ तो छोड़ो, मुझे तो वही दिख रहा है कि मेरे जो जूनियर थे, जिन्हें जैसे मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं, लेकिन आते जाते मैं उनको देखता था। मैं वहीं पे बैठ के मैंने 5 साल तक खाना खाया उसी जगह पर बैठकर, और वो जगह आज नहीं रही है। आज वहाँ से उस मैं जैसे हम खाना खाने जाते हैं तो घर पे बताते हैं कि खाना खाकर घर पे बात करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स का यही सिलसिला होता है। तो वो लोग भी सोच रहे होंगे कि खाना खाकर घर पे बात करूँगा, आज कॉलेज में ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो चांस नहीं मिला। और वो क्या पता, अगर 10 मिनट पहले मैं होता मुझे भी नहीं मिल पाता। वहाँ पे जो खाना बनाने वाली मासी थी उनकी भी डेथ हुई है। हाँ, एक जो हमारे खाना बनाने वाले मासी थे उनका भी देहांत हो चुका है। और मैंने जैसे पहले बताया, जो सारे मासी थे हमें माँ की तरह प्यार से खाना खिलाते थे। अगर हम ड्यूटी में हो, अगर हम खाना खाने पहुँच नहीं पाए तो वो फ़ोन करके बुलाते थे। और अगर हम जैसे लेट हुए तो हमारी पूरी थाली बना कर रखते थे कि हम जाए तो खाना खा ले। कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा पेन है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो प्लेन में लोग थे 241 लोगों की जान गई, जो नीचे लोग थे, मतलब परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लोगों की जान गई। और जो ट्रॉमा मिला है, जो अपनी आँखों के सामने से गुज़रा है, वो शायद पूरी ज़िंदगी सालता रहेगा। ओजस और आनंद जैसे जो भी यहाँ डॉक्टर थे, कल को ये कहीं और जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये शायद इनके जहन से कभी ना जाए जो बीता है। हमें लगता था कि आपको ये बात पहुँचानी चाहिए, ज़रूरी है। आप लोगों को मुझे मतलब हो सके तो आप लोग माफ़ करना, मैंने आप लोगों को दोबारा वो ट्रॉमा याद दिलाया। लेकिन शायद आप लोग अगर ये ना बताते तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या हुआ है, और एक्चुअल पिक्चर नहीं पता चलती, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें आप लोग देख रहे होंगे कि वो फैली हुई थी, बहुत सारा जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो थी। इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की और इसीलिए मैंने आप लोगों से बात की। आप लोगों ने समय दिया अपने ड्यूटी के दौरान, अपने इस पूरे ट्रॉमा के दौरान, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमें उस मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिसमें प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक, मतलब घटना होने के 48 घंटे बाद तक एक बॉडी निकाली गई है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पहले जो काम ज़रूरी है वो कर लिया जाए, एरिया को सैनिटाइज़ किया जाए? जो फ़ोटो हमें दिख रही थी, टेल हवा में थी, उस टेल के नीचे एक बॉडी दबी हुई थी। आप उनकी पीड़ा को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जिनके ऊपर बीत रही है, जिनको लग रहा है कि उनको, जिनका अपना चला गया है, जिसका वो चेहरा नहीं देख पाएंगे, जिसको वो पहचान भी नहीं पाएंगे देख करके, वो इंतज़ार कर रहा है यहाँ पिछले 48 घंटे से। उसको 72 घंटे के लिए इंतज़ार करने के लिए बोला गया कि डीएनए टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद डीएनए मैच कराया जाएगा, फिर उसको बॉडी मिलेगी। आप सोचिए, उस बच्ची, जो लड़की की लाश मिली है, महिला की मिली है, उसके परिजनों पे क्या बीत रही होगी। जब ये खबर आई तो लोग हमारे पास मैसेज करके पूछ रहे हैं कि वो उसका वीडियो हो तो दे दीजिए, हम पहचान लें, कहीं हमारे घर की तो नहीं है। ये बात सरकारों को, ये बात प्रशासन को, ये बात जो ये अथॉरिटीज़ हैं, इनको समझनी होगी कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको आपको बिल्कुल तय करना होगा। क्यों नहीं है एरिया को सैनिटाइज़ किया गया इतनी जल्दी? जब सारा कुछ हो गया, आपको दिख रहा है कि एक प्लेन का मलबा है, तो ये पहले ही मन में आना चाहिए ना कि इसके नीचे भी कोई हो सकता है। इस प्रोसेस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, हमारी सरकार को, हमारे अथॉरिटीज़ को। उन पे आम आदमी को सरकार की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख के समय में या सामान्य दिनों में नहीं पड़ती है। जब दुख होता है, जब इस तरीके की पीड़ा होती है, इस तरीके की विपदा होती है, तभी सरकारों की और तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, या फिर एनडीआरएफ के जो जवान हैं, या फिर जो स्टेट की अथॉरिटीज़ है, इन लोगों का क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको पहले किया जा सके?
जाए, ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे से, जो लोग मिले कि मुझे पता है कि मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, भाई है मेरा, देख तो लूं कैसे है क्या है, उनके बारे में सोचना चाहिए हमें। ये आज जैसे एक घटना हुई दुबई में, एक बड़ी 67 मंजिला इमारत में आग लगी, 3000 से ज़्यादा लोग थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। क्या हम अपने देश में ये यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि किसी इमारत में अगर आग लग जाए तो सबको सुरक्षित निकाल लिया जाए, उतनी बड़ी आग जितनी बड़ी लगी थी? इस मैकेनिज़्म पे हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हमें ये सोचना होगा कि हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी वैल्यू है या नहीं है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इस देश में, भारत देश में है या नहीं है, उस पर सोचने की ज़रूरत है, उसका मैकेनिज़्म तैयार करने की ज़रूरत है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, उसको सोचना चाहिए। इस देश की तमाम सरकारें, उनको सोचना चाहिए कि एक जो इंसानी जान है उसकी कीमत क्या है। बहुत ही पेनफुल है सब कुछ, ये देखना, ये सुनना, ये आप लोगों तक बताना। हमें भी जब से आए यहाँ नींद नहीं आती है, सामने वही चीज़ें आसपास गुजरने पे एक नाक में स्मेल बैठ गई है, जो बर्निंग की स्मेल होती है, वो जा नहीं रही है। बहुत ही, हम तो देर से पहुँचे, हम बाद में पहुँचे, इन लोगों ने तो सामने से देखा है। और वो परिवार जो इसी जगह पे, यहीं पे अंदर डीएनए सैंपलिंग हो रही थी, यहाँ घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। हमें तय करना होगा, हमें बिल्कुल तय करना होगा। ये इस तरीके से अगर होगा तो फिर सब फिर भगवान भरोसे रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं। आपको ये पूरी बातचीत इन दोनों डॉक्टर से हमने समय लिया, इनके जहन में क्या चल रहा है वो सब जानने समझने की कोशिश की। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं आप। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।